सोचिए, अगर किसी राज्य के बच्चों के स्कूल, किसानों की मदद और अस्पतालों का पैसा जानवरों के चारे के नाम पर लूट लिया जाए तो क्या होगा। 1990 के दशक में भारत में ऐसा ही हुआ। एक ऐसा घोटाला जिसमें 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से गायब हो गए, और जब सच्चाई सामने आई तो उसका धागा सीधे एक मुख्यमंत्री तक जा पहुंचा, लालू प्रसाद यादव। 1990 के दशक में सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए जारी कर रही थी। कागजों पर गाय, भैंस और पशुओं के लिए चारा खरीदा जा रहा था, लेकिन असलियत कुछ और थी। सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था और धीरे धीरे कुछ अफसरों, नेताओं और ठेकेदारों की जेबों में जा रहा था। एक तरफ बिहार गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा था, दूसरी तरफ घोटाले में शामिल लोग आलीशान जिंदगी जी रहे थे। जनवरी 1996 एक ईमानदार अधिकारी अमित खरे को कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। उन्होंने अचानक छापा मारने का फैसला किया। जब वे पशुपालन विभाग के दफ्तरों में पहुंचे तो सामने जो दिखा वो किसी फिल्म की कहानी जैसा था। कमरों में फाइलों के ढेर लगे थे, लेकिन उन फाइलों के अंदर था नकली बिल, जाली रसीदें, फर्जी सप्लायर के नाम कागजों पर करोड़ों का चारा खरीदा गया था, लेकिन असल में न कोई पशु था न कोई चारा। सिर्फ एक चीज थी, सरकारी पैसे की खुली लूट। अमित खरे ने तुरंत अपनी रिपोर्ट भेज दी। मामला इतना बड़ा था कि यह पटना हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इसके बाद जांच सौंपी गई सीबीआई को, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे परतें खुलती चली गईं। सीबीआई की जांच में सामने आया कि इस घोटाले में अफसर, ठेकेदार, राजनेता सब शामिल थे। और फिर एक नाम सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। आरोप लगने के बाद लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन सत्ता उनके घर से बाहर नहीं गई। उन्होंने अपनी पत्नी रबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। देश भर में यह फैसला चर्चा का विषय बन गया। सीबीआई ने इस घोटाले में 53 से ज्यादा केस दर्ज किए। सैकड़ों अफसर, ठेकेदार और राजनेता जांच के घेरे में आ गए। कई सालों तक अदालतों में सुनवाई चलती रही। 2013 में पहली बड़ी सजा सुनाई गई। चाईबासा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई। इसके बाद 2017 और 2018 में और मामलों में भी उन्हें दोषी ठहराया गया। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। लेकिन इस घोटाले का सबसे बड़ा नुकसान किसे हुआ? बिहार को। 950 करोड़ रुपए का वो पैसा अगर सही जगह खर्च होता तो स्कूल बन सकते थे, अस्पताल बन सकते थे, किसानों की मदद हो सकती थी। लेकिन वो पैसा चारे के नाम पर कुछ लोगों की जेब में चला गया। ये घोटाला सिर्फ पैसे का नहीं था, ये विश्वास का घोटाला था। एक मुख्यमंत्री का, एक सरकार का और पूरे सिस्टम का। आज भी जब बिहार के इतिहास की बात होती है तो फॉडर स्कैम का नाम जरूर लिया जाता है। याद रखिए, कुछ घोटाले चारे के नाम पर शुरू होते हैं और पूरे राज्य को भूखा छोड़ जाते हैं, क्योंकि असली आजादी तब मिलेगी जब भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरह उखड़ जाएंगी। जय हिंद।